प्यारे स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि संस्कृत में किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। आप में से बहुत सारे ऐसे नए बच्चे जो पहली बार ही क्लास 10th में आए हैं और संस्कृत पढ़ना स्टार्ट किए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का प्रेशर सर पे है। और ऑनलाइन में भी आपने बहुत सारे टीचरों से पढ़ाई की है, ऑफलाइन में भी बहुत सारे टीचरों से पढ़ाई की है, लेकिन हो सकता है कि आप को उनकी बात समझ में नहीं आ रही हो, यानी टीचर जो बता रहे हैं वो आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो बहुत लेंदी बता रहे हो। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब आप बिल्कुल सही जगह पर आ चुके हैं। और जो पुराने बच्चे हैं उनको तो सब कुछ पता ही है, ठीक है। तो सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से संस्कृत बोर्ड एग्जाम को प्रिपेयर करना है, और एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं, एकदम बिगनर्स के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, ठीक, यहीं से सबको उड़ान भरनी है, ठीक है। चलिए तो करें, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके मन में ये सवाल था कि सर अभी तक तो हमने क्लास 10th में कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या सर अभी से पढ़ूंगा तो हो जाएगा, कमाल हो जाएगा? कमाल नहीं होगा, धमाल हो जाएगा। और ये सिर्फ फेंकने के लिए नहीं बोल रहे हैं, एक्चुअली में होगा ही होगा। जो पुराने बच्चे उनको तो सब कुछ पता है, जिनके भैया दीदी सीनियर ने हमसे पढ़ाई की है। और जो नए बच्चे जो पहली बार ही यूट्यूब पर पढ़ने आए हैं, या आपने 9th किसी और टीचर से पढ़ा है, ठीक है, 10th में समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके लिए 1 मिनट लेंगे, आपको कुछ बातें बताएंगे। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर आप कौन हैं गुरुजी, आप हैं कौन जो लंबी लंबी भाषण दे रहे हैं, आपको तो मैं जानता भी नहीं हूँ। तो आज से हमारी और आपकी जान पहचान हो गई, ठीक है। पिछले 8-10 सालों से यूट्यूब पर हम पढ़ा रहे हैं, और हर साल जो है यहाँ से पढ़ के हजारों हजार बच्चे संस्कृत में फुल मार्क्स से स्कोर कर रहे हैं। अगर आप हमें नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आज से तो जान पहचान हो गई। बाकी अगर आपके भैया दीदी पढ़े होंगे संस्कृत सब्जेक्ट तो आप उनसे पूछिएगा, यहीं से सभी बच्चे पढ़ते हैं और धमाल कर देते हैं, ठीक है। लगभग जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो 9th में भी अच्छी पढ़ाई किए रहते हैं, 10th में आके पढ़ के मेहनत करके वो धमाल करते हैं। और कुछ लोग तो अंतिम 3-4 महीने में खुद के मेहनत से बहुत ज़्यादा धमाल कर देते, फुल स्कोर कर देते हैं। तो हर टॉपिक, हर प्रॉब्लम का यहाँ पर आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसलिए आज से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके सभी बच्चे बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे बच्चों एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा कि क्लास 10 संस्कृत में फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए, और फुल मार्क्स इसलिए बोल रहे हैं कि ये 95, 94 ये आपके लिए छोटी मोटी बात हो गई। जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो स्टेप बता रहे इसको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, तो आप कहेंगे कि 100 वगैरह भी सर छोटी मोटी बात है, अगर 100 में 200 आता तो मजा आ जाता, ठीक है। अब चलिए आपको बताते हैं कि स्टेप क्या क्या फॉलो करना है, एकदम इसी तरीके से आना है। सबसे पहले आपके मन में सवाल रहता है कि क्या सर अभी से स्टार्ट करूंगा तो हो जाएगा, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है सर, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, 3 महीने काफी है। तो टाइम पहला नंबर पे है, टाइम कितना लगेगा? तो टाइम लगेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीना में सिलेबस खत्म हो जाएगा, विथ प्रैक्टिस हो जाएगा। और ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप एग्जाम में जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन आपने ही सेट किया है, या आप अपने सीनियर और भैया दीदी से पूछिएगा कि यहाँ का क्वेश्चन जो मिलता है और कंटेंट मिलता है कितना जबरदस्त लेवल का रहता है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट। कोई इस वीडियो को बाद में देख रहा हो तो ये बात जान लीजिए, 3 महीने आप काउंट कर लीजिए, 3 महीने काफ़ी है। पर डे 1 से 1.5 घंटा मेहनत करना है। उसके बाद है दूसरे नंबर पे आता है सिलेबस। सिलेबस बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके CBSE अंकल ने क्या किया है, सिलेबस को इधर से उधर कर दिया। हर क्लासेस के बुक बदल गए हैं, उसकी कहानी बदल गई है, ठीक है। 10th में थोड़ा कम बदला है, लेकिन संस्कृत में बहुत कुछ बदल गया। ग्रामर के कुछ नए टॉपिक आए हैं, पुराने टॉपिक हट गए हैं, नए चैप्टर आए हैं, नए टॉपिक आए हैं। तो सिलेबस जो नया है वो आपके सामने रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप पढ़ाई कीजिएगा तो पढ़ाई तो आप यूट्यूब से कीजिएगा। यूट्यूब पर आप कोई भी टॉपिक सर्च करेंगे, आपको पुराना वीडियो दिख जाएगा, उसी वीडियो को पढ़ के आप चले जाएंगे एग्जाम में, हो गया, आपकी बैंड बज जाएगी वहीं पर। तो सिलेबस हाथ में रहेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, संधि का वीडियो देख रहा हूँ तो कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, या क्या नया पढ़ना है उसको नया पढ़ लें। तो ये जरूरी चीज़ है। तो सिलेबस का PDF लिंक तो आपके हम जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इस वीडियो के, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मनिका का अलग, सेमूसी का अलग। या अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है, CBSE का ऑफिशियल वाला जो क्वेश्चन बैंक है, जैसे ये मनिका का ये हरा वाला है और सेमूसी का ये लाल वाला है, अगर ये क्वेश्चन बैंक है तो इसमें जो है दिया हुआ है, आप उसको इसी में जो है पेज को आगे पलटिएगा, स्टार्टिंग के 2-3 पेज बाद तो सिलेबस है, उसी को देखकर फॉलो करना है।
अब जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऑर्डर जरूर कीजिएगा, ये सबके पास रहता है, बहुत जरूरी बुक है, रहना चाहिए। उसके बाद तीसरा आता है बच्चों की पढ़े कहाँ से। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो आपको भी पता है कि कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, तो वन शॉट यूट्यूब से, यूट्यूब से ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, आप ऑफलाइन के भरोसे रहेंगे तो काम तो नहीं चलेगा। ऑफलाइन में कैसा पढ़ाई होता है और किस लेवल का प्रैक्टिस होता है, अब वो आप सभी को पता है। ऑफलाइन में जो टीचर है वो खुद को उतना अपडेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीबीएसई डबल स्पीड से खुद को हर साल अपडेट करके क्वेश्चन ला देता है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट में ऑफलाइन अगर पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें कि आप ऑनलाइन भी पढ़ें, ऑनलाइन जो टीचर हैं उनसे पढ़ें। उसके बाद वन शॉट को कैसे फॉलो करना है, सबसे पहले एक बात तो दिमाग में बैठा लीजिए कि आप किसी पेड बैच में नहीं है, ना आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो आपको कोर्स जो है वन शॉट से कंप्लीट करना होगा। अब आपके मन में सवाल उठता है कि सर वन शॉट से हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कि वन शॉट देखते चले और अपना जो है एकदम टिक करते चले और कहे कि हाँ भाई मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। नहीं, यहाँ पर कोई काम खत्म नहीं करना है, उसको सीखना है। तो वन शॉट आप जब आप देखें तो उसको नोट्स प्रॉपर बनाएं, ताकि आप कभी भी उस नोट्स को देखें तो सारा चीज़ आपको 5 से 10 मिनट के अंदर रिकॉल हो जाए, सारा चीज़ दिमाग में बैठ जाए, तब जाकर आप बेहतर करेंगे। अब वन शॉट देखने का बोल दिए, आज से आपने प्लान बना लिया कि भाई आज से पढ़ना है स्टार्ट, चलो समास का वीडियो खोलो, देखो और पढ़ो, ऐसा नहीं करना है। जो सीरीज यहाँ पर हम लिख रहे हैं, बहुत मेहनत से ये सीरीज हमने बनाया है, ठीक है, मतलब कि इस तरीके से पढ़ना है। यूट्यूब पर भी कई टीचर हैं जो है अच्छे अच्छे ब्रांडेड जगह पर भी पढ़ा रहे हैं, तो वो भी जो है उनको भी हमने समझाया कि आप जो है इसी तरीके से बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि हर साल पढ़ाते पढ़ाते जो है अनुभव हो गया। जैसे हम स्टार्टिंग में पढ़ाते थे 8 से 10 साल पहले, तो बच्चों उस समय जो है पढ़ाने का अलग टेक्निक था, तो पहले हम लोग चैप्टर पढ़ाते थे, मार्केट में वही चलता था चैप्टर, लेकिन चैप्टर पढ़ाते थे तो बीच बीच में वर्ड तोड़ तोड़ के पढ़ाते थे, ठीक है। आपको पता होगा, आप जितने भी चैप्टर के वीडियो देखिएगा हमारी, हम सब में एनसीईआरटी का ओरिजिनल फोटो लगाकर आपके सामने में वर्ड बाय वर्ड बताएं। बहुत लोग तो क्या करते हैं, नीचे हिंदी लिख देते हैं और देख देख के पढ़ते रहते हैं। तो एक बात संस्कृत की दुनिया में और सीख लीजिए, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, देखिए कि कौन सा टीचर चैप्टर कैसे पढ़ा रहा है, क्या वो सीधा संस्कृत लिखकर और नीचे पढ़ा रहा है कि नीचे हिंदी लिखा भी हुआ है, उसी को देख देख कर एडजस्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो उससे बच के रहिएगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ये बात हम क्यों बता रहे हैं आपको, ये बात इसलिए बता रहे हैं कि जैसे हमने पढ़ाना स्टार्ट किया तो चैप्टर पढ़ाते थे, वर्ड तोड़ तोड़ के पढ़ाते थे, तो बच्चों को संधि में दिक्कत, तब समझ में आया नहीं संधि पहले पढ़ाना चाहिए। संधि पढ़ाएं तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा बेसिक शब्दरूप वगैरह में दिक्कत, तो समझ में आया कि नहीं नहीं पहले शब्दरूप पढ़ाना चाहिए। तब जाके ये 4-5 साल से कंटेंट रिफाइन हुआ कि नहीं सबसे पहले अनुवाद पढ़ना चाहिए, फिर वाच्य, फिर अशुद्धि संशोधनम। क्यों? क्योंकि तीनों टॉपिक इंटरलिंक है। पहले वाच्य लास्ट में पढ़ाई होता था संस्कृत की दुनिया में, लेकिन जब इससे रिलेटेड है तो इसी के साथ पढ़ा देने पर अच्छा हो जाता है। तो पहले अनुवाद, फिर वाच्य, फिर अशुद्धि संशोधनम, फिर संधि, फिर प्रत्यय। और कुछ लोग क्या करते हैं, समास से ही स्टार्ट कर देते हैं। समास बिना चैप्टर पढ़े समझ में नहीं आएगा। आपको ग्रामर में पहले इतना करना है, फिर जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में, चाहे सेमूसी वाले सेमूसी बुक से, मनिका वाले मनिका बुक से, आप अपना पहले पूरा चैप्टर को पढ़िए। अब उस चैप्टर से जितने भी प्रश्न निर्माण है, घटनाक्रम है, उचित अर्थ है, प्रश्नोत्तर है, अन्वय है, इस टॉपिक पर मेहनत करना है। फिर घटिका, समास, अव्यय और चित्रपत्र पठित और ग्रामर के 2-4 छूट भैया, रेस्ट टॉपिक बच गए, उस पर कंप्लीट करना है। तो फॉर्मेट आपका ये रहना चाहिए, ये नहीं कि पहले चैप्टर ही पढ़ना शुरू कर दिए, पहले समास ही कर दिए, यही फॉर्मेट पे आप आइएगा। ये वन शॉट से आप देखिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर संधि समास, संधि है समास की बंदी, ये सबको तो सर मैं पहले से जान रहा हूँ, ये कौन सा टॉपिक है सर, ये घटिका, सर उचित अर्थ, ये सब तो सर पहली बार परिचय हो रहा है। तो जब आप पढ़ेंगे, जब आपका टाइम आएगा उचित अर्थ का वीडियो देखने का, जब आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा चीज़ों को, जब आप टाइप कीजिएगा उचित अर्थ, जब उचित अर्थ का वीडियो आपको मिलेगा तो उस समय पता चल जाएगा कि ये क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। प्रश्न निर्माण में जब आइएगा तो उस समय क्लासेज में ये सब कुछ आपको पता चलेगा कि क्या है, कैसे पढ़ना है, सब उसमें पढ़ना है, इस फॉर्मेट में, इसी सीरियल में। अब उसके बाद देखिए, अब आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। किसी भी बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने का मूल मंत्र है प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास। ये सिर्फ संस्कृत में नहीं है, हर सब्जेक्ट में है बच्चों। आपको हम बता दें, हर साल की कहानी है। सामने में जब बोर्ड एग्जाम के दिन देखते हैं क्लासेस में,
बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं एसएसटी में, सोशल साइंस में बहुत जानकारी रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको पता होती है। क्वेश्चन का आंसर अगर आप बोल चाल के भाषा में पूछे तो बहुत अच्छे ढंग से वो एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में अपनी बातों को लिख नहीं पाते, क्यों? क्योंकि उनका प्रैक्टिस ही नहीं है आंसर राइटिंग करने का। तो जानते हुए भी वो बेहतर आंसर नहीं लिख पाते। ठीक है, कोई हमसे अगर पूछ दे कि व्हाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, पावर शेयरिंग का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है, हम जान रहे हैं क्यों जरूरी है कि पावर अगर शेयर नहीं होगा, इतना बड़ा देश है, तो कहीं भी कुछ भी सरकारें गिरती रहेंगी और उथल पुथल मच जाएगा। लेकिन ये आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो ये बात को हम लिख ही नहीं पाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब प्रैक्टिस करने के लिए संस्कृत की एक अलग दुनिया है। संस्कृत में 2 पैटर्न से प्रैक्टिस चलता है, आप कोई भी पैटर्न को अपना सकते हैं। दोनों पैटर्न की खास बातें और बुरी बातें दोनों लिखने जा रहे हैं। एक तो है बच्चों क्वेश्चन बैंक, ठीक है, और दूसरा है हमारा एनसीईआरटी का बुक, सेमूसी वालों के लिए, एनसीईआरटी का सेमूसी वालों के लिए। एनसीईआरटी पब्लिकेशन सेमूसी की बुक छापती है जिसका कोड है 1122, और एक है मनिका ग्रुप, आपको पता है, तो उसका जो बुक छपता है वो एनसीईआरटी से नहीं छपता है, सीबीएसई का अपना खुद का पब्लिकेशन है, उससे जो है बुक प्रिंट होती है। ठीक है, वो तो अलग बात है। अब ये मन में क्वेश्चन उठता है कि सर हम क्वेश्चन बैंक को फॉलो करें या बुक को फॉलो करें या दोनों को फॉलो करें। दोनों को फॉलो करने की जरूरत नहीं, आपको कोई एक को ही फॉलो करना है। आप खुद से तय कीजिए कि क्या फॉलो करना है और सबसे बेस्ट आपके लिए क्या रहेगा, वो आपको अभी हम गाइड कर देंगे। आप हमारे छोटे भाई बहन हैं, ईमानदारी से बोलते हैं, कभी भी गलत बात हमने नहीं बताया, जो रियलिटी है वो आपको हमने बताया। सबसे पहले क्वेश्चन बैंक की रियलिटी आपको संस्कृत में बताते हैं। मार्केट में 10 ईयर पेपर मिलेंगे संस्कृत के, 10 ईयर पेपर, 10 साल के पेपर आपको मिलेंगे संस्कृत के। ठीक है, कहीं से भी अगर आपने ये बुक ले रखी है या आप लेने की सोच रहे हैं तो मत लीजिए। सर क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि संस्कृत का जो ये सिलेबस है अभी जो लागू हुआ है, अभी जो आप पढ़ रहे हैं, ये कोरोना वायरस के टाइम में ही आया था, उससे पहले अलग सिलेबस चलता था। तो यानी अभी का जो सिलेबस है, अभी का जो चैप्टर है, जैसे सेमूसी का है या मनिका का है, तो सेमूसी का जो सिलेबस है उस पर अभी 5-6 बोर्ड एग्जाम ही हुए हैं, एक तो कोरोना वायरस में कैंसिल ही हो गया। तो जिस सिलेबस के 5 ही बोर्ड एग्जाम हुए हैं उसके 10 ईयर पेपर, क्या मजाक है, क्या स्कैम है ये, आप खुद समझिए। जो आपके भैया दीदी पढ़े हो 2020 में, आप उनसे पूछिएगा, उनका एक अलग बुक चलता था। तो जब आप 10 ईयर लेते हैं तो पिछले 10 साल के क्वेश्चन उसमें उठा के डाल दिए हुए, जो काम के भी नहीं है, रद्दी है, आपको मेहनत करवाया जा रहा है फालतू का, तो इससे बचें आप। और मनिका वाले तो 10 ईयर भूल के मत लीजिए, आपका तो अभी 2 साल पहले सिलेबस ही आया है, 2 बोर्ड एग्जाम हुआ है। तो बुक पब्लिकेशन वाले अगर 2 ईयर लिख देंगे तो बुक चलेगी ही नहीं, तो 10 ईयर का ठप्पा मार के दे देते हैं। तो क्वेश्चन बैंक में ये खामी है, तो इससे बच के रहना है। बहुत सारे ऐसे मार्केट में क्वेश्चन बैंक है, इससे बच के रहना है। उसके बाद क्या है, क्लास 10th के संस्कृत का क्वेश्चन बैंक सीबीएसई को ध्यान में रखते हुए सेमूसी का अलग और मनिका का अलग, मार्केट में हम लोगों के अलावा है ही नहीं। ठीक है, ये कंटेंट सिर्फ हमने ही बनाया है, खुद से बनाया है, उस बार पब्लिकेशन उसको छाप देती है। मनिका का अलग बनाया है और सेमूसी का अलग बनाया है, उसके अलावा कहीं आपको नहीं मिलेगा। जो मिलेगा क्वेश्चन मैच करके देख लीजिए, दोनों सभी बुक फर्जी है, आप देख लीजिएगा। अब फॉलो किसको करना है वो आपको हम बताते हैं। अपनी क्वेश्चन बैंक की बड़ाई नहीं कर रहे, तारीफ नहीं कर रहे, जो बात है वो हम बता रहे हैं। बच्चों एनसीईआरटी या मनिका जो भी आपका हो सीबीएसई पब्लिकेशन का, जैसे आपने चैप्टर की पढ़ाई की, समझिएगा ध्यान से, टॉपर ऐसे नहीं बच्चे बनते हैं, टॉपर वो बनते हैं जिनको सारे कंटेंट की समझ होती है, तब जाके वो अलग अलग जगह से पढ़ाई करते हैं और पूरे नंबर स्कोर कर जाते हैं। जैसे हमने सभी चैप्टर की पढ़ाई की, क्यों की पढ़ाई भाई? सीबीएसई हमसे चैप्टर थोड़ी लिखवाएगा, चैप्टर तो लिखवाएगा नहीं। वो क्या पूछेगा? चैप्टर से पूछेगा प्रश्न निर्माण, चैप्टर से पूछेगा घटनाक्रम, चैप्टर से पूछेगा उचित अर्थ और चैप्टर से पूछेगा क्वेश्चन आंसर। आप बताइए सीबीएसई में क्वेश्चन आंसर कैसा पूछता है? पैसेज दिया, क्वेश्चन आंसर पूछा, श्लोक दिया, क्वेश्चन आंसर पूछा। बताइए तो एनसीईआरटी में जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पैसेज दे के है, श्लोक दे के है? नहीं है। मनिका बुक में है? नहीं है। प्रश्न निर्माण के कितने क्वेश्चन है एनसीईआरटी में? 40-50 होंगे। मनिका बुक में कितने हैं? 40-50। उचित अर्थ के क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा।
ये उचित अर्थ का क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। आप बताइए समास के क्वेश्चन क्या चैप्टर, समास जो है संधि समास प्रत्यय और ये सब जो है आता है किससे? चैप्टर के अंदर से आता है, चैप्टर के वर्ड के अंदर से। एनसीईआरटी में पूरा पूरा निकाल के लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी पूरे देश के लिए बनती है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, सबके लिए बनती है, तो सबको ध्यान में रखकर बनाती है। और सीबीएसई का अलग से भी कुछ लगता है, तो ये चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर एनसीईआरटी और सीबीएसई पब्लिकेशन की मनिका पर डिपेंड हो जाएं तो हमें PYQ, ठीक है, PYQ, SKPU, ठीक है, चैप्टर के अंदर से जो इनसाइडर क्वेश्चन है उसको निकाल कर खुद से ये सब मेहनत करना पड़ेगा। अब PYQ आप करने जाएंगे और गलती से आपने 10 ईयर पकड़ लिया, हो गया, उसी वक्त आपका बेड़ा गर्क हो गया। तो ये सब में बहुत लफड़ा है भाई। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद से आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि क्या मैंने चैप्टर के इनसाइडर किए हैं। संधि, अरे संधि तो चैप्टर के अंदर से आता है, क्या अंदर से किए? समास चैप्टर के अंदर से आता है, क्या अंदर से किए? नहीं किए। इसमें एक भी स्टेप छूटा, आपका नंबर वहीं पर टूटा। ठीक, अब आता है कि क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में क्या आपको खास बात है? क्वेश्चन बैंक में बच्चों आपको सभी PYQ मिलेंगे। तो PYQ वही मिलेंगे जो जायज़ है। जैसे सेमूसी है तो सेमूसी के सेमूसी में जितने जरूरी के PYQ है वही रहेंगे, जितने भी SKPU है वही रहेंगे, जितने भी चैप्टर के इनसाइडर टॉपिक है, इनसाइडर जो नए क्वेश्चन है वो भी रहेंगे। साथ में नोट्स रहेगा, ठीक है, सिलेबस रहेगा, साथ में सारी बातों को एकदम तोड़ तोड़ कर समझाया जाएगा। तो आप 10th में पढ़ रहे हैं, आप छोटे बच्चे, ये सब टीचर के लिए आप क्वेश्चन बैंक को प्रिपेयर करें। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन बैंक ही आपके लिए जरूरी है। आप इधर उधर मत भटके, इस सब के चक्कर में नहीं रहे। अब आपके मन में होगा कि सर क्वेश्चन बैंक करूंगा तो क्या ये पूरा कवर अप हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक में यही खास बात है कि एनसीईआरटी में जितने भी काम के इंटेक्स क्वेश्चन है सब क्वेश्चन बैंक के अलग अलग टॉपिक में वो मेंशन है। क्वेश्चन आंसर जितना है ना टॉपिक वाइज है, जितना संधि है संधि के टॉपिक में है, जरूरी का चीज। तो क्वेश्चन बैंक आपके लिए ठीक रहेगा। अब देखिए मार्केट में तो बहुत सारा क्वेश्चन बैंक है। हम देखिए अपना कंटेंट खुद का बनाते हैं, आपके भैया दीदी जो होंगे वो उससे पूछ लीजिएगा। ये क्वेश्चन बैंक आज नहीं आया, पहले दूसरे पब्लिकेशन से ये प्रिंट होता था। पहली बार हिस्ट्री में मनिका के लिए स्पेशल क्वेश्चन बैंक आया। मनिका पर कोई फोकस नहीं करता है, लेकिन हम सब पर फोकस करते हैं क्योंकि आप सभी अपने हो, अपने खास लोगों, अपने घर के लोगों। तो मनिका के लिए हरी वाली बुक हमने बनाई और सेमूसी के लिए लाल वाली बनाई। चाहते तो हम बस लिखते क्लास 10 संस्कृत सभी बोर्ड में चल जाता, लेकिन हमने कहा नहीं, ये बेईमानी होगी। ये स्पेशल सेमूसी के लिए डिजाइन किया, स्पेशल मनिका के लिए डिजाइन किया। अब इसकी खास बात आपको हम बताते हैं, प्रचार नहीं कर रहे, जो बात बता रहे अगर क्वेश्चन बैंक में ना निकले तब आप कहिएगा। जैसे हमने आपको टॉपिक कराया संधि, जैसे हमने आपको टॉपिक कराया समास कराया, मान लीजिए, ठीक है, आपको हमने टॉपिक कराया समास। अब ये क्वेश्चन बैंक क्यों हम आपको कह रहे लेने के लिए? सबसे पहले तो ये अप टू डेट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, इस साल के अकॉर्डिंग हमने तैयार किया है। तो समास को जो भी क्लास में आप पढ़ते हैं, आपको डर रहता है सर क्लास नोट्स हम कैसे बनाएं वन शॉट से। आप इस बुक को सामने लेकर बैठे, जो क्लास में हम नोट्स लिखे सेम इसमें लिखे, और इसमें तो और तोड़ तोड़ के जो क्लास में बोलते हैं वो लिख दिए। जब आप पढ़िएगा तो लगेगा अरे ये क्वेश्चन बैंक, ये तो लग रहा है कि सर ही पढ़ा रहे हैं। जैसे समास है, आपने समास पढ़ा, अब समास आपने पढ़ा, सेमूसी में भी मनिका में भी सेम चीज़ है। ऐसा नहीं समझिएगा कि सर मनिका के बुक हाथ में ले लिए, सेमूसी की नहीं लिए। ये लाल वाली सेमूसी की है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपने समास पढ़ा, समास पढ़ा, अब समास आपने पढ़ा और समास के क्वेश्चन आपने इस क्वेश्चन बैंक से लगा लिए। एक भी क्वेश्चन बैंक से बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये प्रॉमिस है आपसे। आप हर साल का क्वेश्चन मिला लीजिए। ये क्वेश्चन बैंक ये थोड़ी है कि ये पहली बार आ गया है, ये इस क्वेश्चन बैंक का कंटेंट हर साल के सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में 80 नंबर में से 60 से 65 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक से मिलते हैं। ये आप अपने सीनियर और भैया दीदी से पूछिएगा। हम प्रचार नहीं करते हैं, आँख से बिजली नहीं निकालते हैं, लेकिन बात सही है। अब इसकी तारीफ हम क्यों कर रहे हैं, जरूरी है। जैसे आपने, जैसे समास आपको हम पढ़ाएं, समास में एक टॉपिक आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास आप खोजते रह जाइएगा, आपको एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगा। हमने बहुब्रीहि समास पढ़ाया, बहुब्रीहि समास बच्चों को समझ नहीं आता है तो हमने उससे 12 क्वेश्चन एनसीईआरटी से जो बन सकते थे डाल दिया, अब उसमें से ही क्वेश्चन आता है, इस बार भी आएगा। तो टॉपिक वाइज जितना कंटेंट चाहिए वो सब मसाला बना के इसमें दे दिए। चैप्टर से क्वेश्चन आंसर आते हैं, आप प्रॉमिस करते हैं, आप चैलेंज ले लीजिए
कि जो सीबीएसई में क्वेश्चन आंसर पूछता है 15 नंबर का, 15 मार्क्स का, और उसमें से 5 नंबर का भी क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी और सीबीएसई के मनिका पब्लिकेशन से मिल जाए तो आप नाम बदल दीजिएगा। तो भाई इसका उपाय क्या है? उपाय यह है कि जितने भी चैप्टर है उसका पैसेज एक जगह लिखो, चैप्टर वाइज, श्लोक जितने भी है श्लोक को लिखो, और उस श्लोक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब डाल दो। तो इस बुक में क्या है, हमने क्या किया कि श्लोक वाले चैप्टर में बच्चा को बहुत दिक्कत होता था, सर कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया सर पता ही नहीं चल रहा है। पहला चैप्टर श्लोक वाला, श्लोक डाले, इस श्लोक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी ग्रामर बन सकते हैं, आपके मन में रहता है ना सर पर्यायवाची कहाँ से आ गया, विलोम शब्द कहाँ से आ गया, भाई जितने भी पर्यायवाची, जितने भी विलोम शब्द बन सकते हैं वो हमने यहाँ लिख दिया। तो ये कहने का मतलब क्या है, टॉपिक वाइज कंटेंट है। तो हम क्वेश्चन बैंक को अगर 2-3 बार बना जाए, अगर कोई बच्चा क्वेश्चन बैंक आज ले और 3 बार बना जाए और बोर्ड एग्जाम देने के बाद आप कह दें कि सर क्वेश्चन बैंक कुछ काम का नहीं निकला, पब्लिकेशन का तो पता नहीं, पब्लिकेशन की जिम्मेदारी नहीं है, ये जो लेखक आयुष कुमार है ये आपको जो आप मांगेंगे वो देने को तैयार है। इस क्वेश्चन बैंक का 100 गुना रिफंड आपको हम देंगे, ये बात है। नेटवर्क मार्केटिंग मत समझिएगा, ये बात है इसलिए बता रहे हैं। तो क्वेश्चन बैंक से आप प्रैक्टिस कर दिए। अब जब आपका प्रैक्टिस हो जाए, जब आप पढ़ ले, उसके बाद आप सभी मेन इंपॉर्टेंट आप 4 से 5 पेज सेंचुरी पेज लीजिए और जितने भी डाउट आपके बने 1 बाई 1 उसको मेंशन करते चलिए स्टार्टिंग से ही, ठीक है। और उसके बाद जब सितंबर अक्टूबर का महीना आएगा हम खुद आपसे डाउट वो लेते हैं और स्पेशल उस पर वीडियो बनाकर आपको देते हैं, तो काम एकदम हो जाता है बांगर सीमेंट से आपकी कॉन्सेप्ट की ढलाई, तो आपका काम एकदम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो डाउट एकदम अपने साथ जो है लिखते चलें, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास होगा तो सिलेबस इसमें है ही, लेकिन हम वीडियो के लिंक में दे देंगे, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का, और बाकी इसका अमेजोन से ये मिलता है, आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। जरूरी चीज़ इसमें क्या है, कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए, क्वेश्चन बैंक अब आप आउट ऑफ स्टॉक ही जाने वाला है, गलत ऑर्डर मत कीजिएगा बच्चों। ये हरी वाली है, ये किसके लिए है, ये मनिका के लिए, ठीक है। कन्फ्यूज़न मत होइएगा, जिनका मनिका सिलेबस है, मनिका सिलेबस इन द सेंस कि उनके स्कूल में वांग्मयम, तप, नास्ति, त्याग, समम ये सब पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। और ये जो लाल वाली है ये सेमूसी वालों के लिए है, जिनकी पढ़ाई सूची, पर्यावरणम, बुद्धिमती वाला जो ग्रुप है उनके लिए। तो लाल वाला सेमूसी ऑर्डर करे, मनिका वाला कौन ऑर्डर करेगा, मनिका वाला, हरा वाला, ठीक। और इस तरीके से जब आप 1 बाई 1 इस कंटेंट को फॉलो करेंगे तो आपका जो है काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चले मिलते हैं आपसे कल की क्लास।